नमस्कार साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण कितने प्रश्न हैं, तो हम लगभग इसमें 500 प्रश्नों का फास्ट ट्रैक रिवीजन करेंगे। आपको पता होगा कि मैं लगातार एक हफ्ते से लगभग हमने 13 वीडियो डाल दिया है, 13 वीडियो जिसमें 10-10 क्वेश्चंस करके दिया है, यानी कि लगभग 13 × 10 यानी कि 130 प्रश्नों को हमने आपको बताया है और 30 प्रश्नों का रिवीजन करा दिया है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि एक वीडियो रोज़ देने से अच्छा है कि एक कंप्लीट वीडियो अगर आपको दे दिया जाए, कंप्लीट वीडियो दे दिया जाए तो आपका भी समय बचत होगा। एक ही वीडियो में आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे और हमें भी कम मेहनत पड़ेगी। 10 प्रश्नों को बनाना, फिर एडिट करना, अपलोड करना बहुत ज़्यादा झंझट हो जाता है। तो हम जो टॉप लगभग 400 प्रश्न इसमें हम करेंगे, 400 प्रश्नों का अध्ययन इसमें हम रिवीजन करेंगे, क्योंकि आप पढ़े हुए हैं ही तो रिवीजन करेंगे, पढ़ते जाएंगे, आंसर आपको बताते जाएंगे। देर न करते हुए शुरू करते हैं। और ये हमारा पहला क्वेश्चन है, तो थोड़ा हम स्क्रीन को साफ करते हैं, फिर आपसे हम पहला क्वेश्चन हम चर्चा करेंगे। और इस क्वेश्चन को पढ़ा है आपने, वो 10 वीडियो हम लाते थे, 10 क्वेश्चन वाला वीडियो, उसमें इन क्वेश्चंस को आपने पढ़ा है, लेकिन फिर भी हम रिवाइज करेंगे। सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये चीज़ आप जानते हैं और इतना आप अबोध है नहीं कि आप जान ना पाएँ। मुझे पता है कि आपको ये चीज़ पता है। तो पहला क्वेश्चन, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? तो आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ क्योंकि सारा कलर एक ही जैसा है। आंसुओं में साधारण नमक घुला रहता है जिसको कहते हैं NaCl। सोडियम क्लोराइड कहते हैं इसको, क्या? सोडियम क्लोराइड। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मैं बार बार कहता नहीं हूँ ताकि आपको भी अकवर्ड ना फील हो, लेकिन आप कर लीजिएगा। लोहे पर जंग लगती है, किसके कारण लगती है? फेरिक ऑक्साइड से, जलयोजित फेरस या फेरिक ऑक्साइड से, या क्षारीकीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट से, या उपयुक्त सभी के कारण। तो इसका ऑप्शन डी वाला सही है, उपयुक्त सभी के कारण। जो रस्टिंग होती है आयरन पे वो सभी के कारण होती है। अगला प्रश्न, इंसुलिन की खोज किसने की थी? बैटिंग ने, डोमिक ने, रोनाल्ड रॉस ने या हार्वे ने? तो बैटिंग ने की थी, जिनको कहते हैं एफ बैटिंग कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है किसकी सहायता से? ऊष्मा उपचार द्वारा, जिसको हीट ट्रीटमेंट कहते हैं, या हाइड्रोजनीकरण द्वारा, या ऑक्सीजन द्वारा, या एंजाइमों के द्वारा? तो ये हाइड्रोजनीकरण द्वारा होता है। किस उत्प्रेरक का प्रयोग होता है? तो निकिल का प्रयोग होता है, निकिल का। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्र धातु है? जस्ता, स्टील, सीसा, एल्युमिनियम। जस्ता को Zn कहते हैं, सीसा को Pb कहते हैं लेड, एल्युमिनियम को Al कहते हैं। स्टील में आयरन होता है और इसमें क्रोमियम भी होता है। तो एक से अधिक जिसमें धातु होती है उसे क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातु, क्या एक से अधिक धातुएं हैं? तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन बी वाला सही होगा, बी आंसर है इसका। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है, फ्यूल गैस नहीं है? भाप अंगार गैस, प्रोड्यूसर गैस, हास गैस, या मार्श गैस? तो हास गैस जो है ये लाफिंग गैस है, इसको कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। और ये भाप गैस नहीं, मतलब ईंधन गैस नहीं है। मतलब ये कैसी गैस है? ये नाइट्रस ऑक्साइड है, ये हंसाने वाली गैस है। आपने मूवी देखी होगी हाउसफुल, पहली वाली हाउसफुल, उसमें लास्ट में जो क्लाइमेक्स होता है तो उसमें N2O, मतलब जिसको इसका सूत्र क्या है? N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। कुछ लोग NO2 कह देते हैं, नाइट्रेट तो नाइट्रेट नहीं है, N2O है। तो उसमें क्लाइमेक्स में क्या होता है, जो ऑक्सीजन के सिलेंडर हैं गलती से बदल जाते हैं और जो दो सरदार रहते हैं वो कर देते हैं ऑक्सीजन के सिलेंडर की जगह लगा देते हैं नाइट्रस ऑक्साइड का सिलेंडर, और जो सांस लेते हैं उस हॉल में सब हंसते रहते हैं, खूब हंसते हैं, एक दूसरे को गाली भी देते तो हंसते हंसते गाली देते हैं, मार भी करते हैं, हंसते हंसते मारते हैं। तो बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा क्लाइमेक्स दिया था। वहाँ पे प्रयोग हुआ था हास गैस, जिसको नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। मैंने वहाँ से ये चीज़ सीखी थी और ये मूवी हमने लगभग 2007-8 में देखी थी। अगला प्रश्न, कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीकीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? फास्फोरस, लोहा, सोडियम, या गंधक? तो कौन सा है? तो सोडियम है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, फैदम क्या है? तो फैदम क्या है? फैदम एक मछली है, या एक पौधे का नाम है, या एक बर्तन को कहते हैं, या एक माप है? तो फैदम एक माप है। क्या समुद्र की गहराई मापी जाती है? समुद्र की गहराई, क्या फैदोमीटर भी कहते हैं उसे, फैदोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, रिएक्टर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? तो ये भूकंप की तीव्रता के नापने में से प्रयोग होता है। वायु की गति से क्या मापते हैं? किससे मापते हैं? मैनोमीटर से, मैनोमीटर। समुद्र की गहराई मैंने बताया, फैदोमीटर, ये इसको फैदम भी कहते हैं। शरीर का ताप, जो क्या कहते हैं, तापमापी, थर्मामीटर से कहते हैं, थर्मामीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? तो आइंस्टाइन है, न्यूटन है, या अल्फ्रेड नोबेल है, या मैडम क्यूरी है? तो अल्फ्रेड नोबेल है डायनामाइट के आविष्कारक। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट, यूरिया से, या जिप्सम से, या फिर कार्बन से? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है? जिप्सम से प्राप्त किया जाता है, जिप्सम से। क्या है जिप्सम का सूत्र? CaSO4 × 2H2O।
कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रोक्साइड H2O। अगला प्रश्न देखिए, चिकित्सा एवं, ये सारे प्रश्न हमने पढ़ा दिया आपको, सिर्फ इसमें रिवाइज करा रहे हैं कि चिकित्सा एवं युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है। तो किस पे हो रहा है वो, तो वो हो रहा है लेजर किरणों पे, LASER। आप इसको देख सकते हैं, पहले वाले क्वेश्चन में वीडियो में देख सकते हैं, फर्स्ट वीडियो। और इसके बाद साइंस का वीडियो नहीं आएगा, इसी में कंप्लीट करा देंगे साइंस। इसके बाद हम हिस्ट्री उठाएंगे, उसके हम आपको कराएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं कि राडार में किस प्रकार की तरंगे होती हैं। विद्युत तरंगे होती हैं, या विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, या ध्वनि तरंगे होती हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। फटाफट इसको रिवाइज करेंगे हम। आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है। तो रोशनी, सूर्य की रोशनी नीली होती है इसलिए आकाश नीला होता है, नहीं। वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन होता है, तो इसलिए आकाश नीला दिखाई देता है। बाकी ये दोनों भी नहीं है। तो ऑप्शन क्या इसका सही होगा, ऑप्शन सही होगा बी। तेज गति से आता हुआ वाहन हार में जाता है तो उसका पिच उतना ही सुनाई देता है, कम सुनाई देता है, या अधिक सुनाई देता है, या पहले कम और फिर अधिक सुनाई देता है। तो अधिक सुनाई देता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है कैसे। छूकर, जलाकर, NaOH से क्रिया करके, या H2SO4 से क्रिया करा के। तो जलाकर अंतर प्राप्त किया जा सकता है। डिफाइन मैंने किया है, फर्स्ट वीडियो में डिफाइन किया है, साइंस का फर्स्ट वीडियो। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा। तो बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाएगा, या बढ़ जाएगा, या अपरिवर्तित रहेगा, या शून्य हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। दाब बढ़ा देंगे तो उसका गलनांक घट जाएगा। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं। ऊष्मा के बुरे अवशोषक हैं, या सस्ते होते हैं, या आकर्षक होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ये सही है कि ऊष्मा के बुरे अवशोषक हैं। निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है। लोहा पानी में डूब जाता है, लकड़ी पानी पर तैरती है, पारा पानी पर तैरता है, या पारे में लोहा तैरता है। देखो, लोहा पानी में डूब जाता है, हाँ ये भी सही है। लकड़ी पानी पर तैरती है, ये भी सही है, ये भी सही है। पारे में लोहा तैरता है, पारे में लोहा तैरता है, ये भी सही है। पारा पानी पर तैरता है, नहीं, ये गलत है। तो कथन क्या गलत है, कथन गलत है सी वाला। और ज़रा संभल के कि कथन हमारा सी वाला गलत है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। अगर हम कहें कि प्रश्न कौन का आंसर कौन सा सही है, विकल्प कौन सा सही है, तो विकल्प सही है सी वाला, सी वाला। और कथन गलत है सी वाला, मतलब हमें गलत कथन चुनना था। संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो संतरे में विटामिन सी पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है किससे, अल्ट्रावायलेट वेव से, अल्ट्रासोनिक वेव से, या रेडिएशन से, या स्पेशल रेटिना से। तो किससे होती है, अल्ट्रासोनिक वेव से उनको सहायता प्राप्त होती है। एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है, मोनाजाइट, एंथ्रासाइट, बॉक्साइट, या थोरियम। तो किससे, बॉक्साइट से प्राप्त होती है। थोरियम का जो है ये है अयस्क है, मोनाजाइट, और एंथ्रासाइट किसका, लोहे का अयस्क है, अयस्क है। बॉक्साइट किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का अयस्क है। तो ये क्या है, अयस्क। ब्लैक होल क्या है, निहारिकाएं हैं, उल्काएं हैं, सूर्य के धब्बे हैं, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी। ब्लैक होल एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे जो गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज़्यादा होता है कि ये प्रकाश को भी नहीं जाने देता, और सारा प्रकाश इसी में सिमट जाता है, और इसीलिए बहुत ही ये डार्क बन जाता है। इसे कहते हैं ब्लैक होल। अंतरिक्ष में है ये ब्लैक होल। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न, जल में अस्थायी कठोरता का कारण क्या है। तो जल में अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी, अस्थायी कठोरता का कारण। और अगला प्रश्न देखते हैं, कैलोरी की मापन की इकाई क्या है। कैलोरी किस में मापी जाती है। तो ऊष्मा में मापी जाती है। मतलब किसकी मापन इकाई है कैलोरी, तो कैलोरी ऊष्मा की मापन इकाई है। ऊष्मा को किस में मापते हैं, कैलोरी में। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल रंग क्यों दिखाई देता है। तो ये विकिरण के कारण दिखाई देता है, या जलवाष्प के, या धूल के कारण, या प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। तो ये किसके कारण, ये ऑप्शन नंबर डी, प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं, किस तरह से जोड़े जाते हैं, श्रेणी क्रम में, या समांतर क्रम में, या फिर मिश्रित क्रम में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो समांतर क्रम में पैरेलल जोड़े जाते हैं विद्युत संयंत्र। विद्युत संयंत्र मतलब जो घर में वायरिंग होती है आपकी, वो किस क्रम में होती है, तो समांतर क्रम में होती है। लोहे में जंग लगना क्या है, तो भौतिक क्रिया है, या फिर रासायनिक क्रिया है, या सामान्य क्रिया है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये कैसी है, रासायनिक क्रिया, ऑप्शन नंबर बी सही है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, क्रोमियम का, टंगस्टन का, तांबा का, या जस्ता का। तो किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है, क्या उदाहरण है, चालन का, संवहन का, विकिरण का, या फिर संघनन का। तो यह है संवहन का उदाहरण, कन्वेक्शन। यसाई पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है, जूल, या वाट, या न्यूटन, या घन सेंटीमीटर। तो न्यूटन होता है बल का मात्रक। वायु क्या है, तो वायु एक तत्व है, या मिश्रण है, या फिर यौगिक है, या इनमें से कोई नहीं। तो वायु क्या है, वायु एक मिश्रण है। मिश्रण यौगिक में अंतर क्या है, हमने फर्स्ट वीडियो में बताया था, सेकंड वीडियो में शायद बताया था, आप जाके उसको देख लीजिएगा।
यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जा सकता है? ट्रांसफार्मर द्वारा, अमीटर द्वारा, गैल्वेनोमीटर द्वारा या डायनमो द्वारा? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है डायनमो द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। यदि पृथ्वी पर कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाई जाएगी तो, मतलब पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाई जाएगी तो उसके भार में कोई अंतर नहीं आएगा, उसकी मात्रा में कमी आएगी, उसके भार में कमी आएगी या उसके भार में वृद्धि होगी? तो उसके भार में कमी आएगी। भार को कहते हैं केजी, किलोग्राम। और भार का मात्रक क्या है? यम जी। यम होता है द्रव्यमान, जी होता है किसी भी पिंड पर गुरुत्वाकर्षण बल होता है, गुरुत्वाकर्षण त्वरण होता है। चंद्रमा पर कितना है? ये चंद्रमा पर है 1/6 किसका? पृथ्वी का। पृथ्वी पर कितना है? पृथ्वी पर है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये गुरुत्वीय त्वरण है, इसीलिए इसका मात्रक क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पृथ्वी का 1/6 है, यानी कि 9.8/6 को अगर हम करेंगे 1 पॉइंट कुछ आएगा, तो यानी कि जो भार यहाँ पे होगा तो वहाँ जाके कम हो जाएगा चंद्रमा पे। आप इसको अपने हिसाब से लगा सकते हैं, मैं फिलहाल रिवीजन करा रहा हूँ आपको। सल्फर का उपयोग होता है डायनामाइट में, गन पाउडर में, बारूद में या उपयुक्त सभी में? तो सल्फर का प्रयोग किसमें होता है? उपयुक्त सभी में। और उपयुक्त की ये वर्तनी जो है, वर्तनी 100% सही है, ये वर्तनी सही है। बहुत लोग लिख देते हैं उपरोक्त, तो उपरोक्त नाम का हिंदी डिक्शनरी में कोई शब्द नहीं होता है, तो इसको मत लिखा करिए। अगला प्रश्न देखते हैं। बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है? स्वभाववश, उसका स्वभाव है क्योंकि वो चूहे ढूंढती रहती है? नहीं। पुतली की विशेष बनावट की वजह से, या फिर दिन में नींद ज़्यादा आने से, या ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। उनकी पुतलियों की विशेष बनावट होती है, इसीलिए उनको रात में अधिक दिखाई देता है। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी धातु है? सोना, एल्युमिनियम, चांदी या फिर पीतल? तो ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी है? चांदी है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि आंखों को अच्छे लगते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं, या ऊष्मा के कुचालक होते हैं सफ़ेद रंग, या ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, या ऊष्मा के सुचालक होते हैं? तो क्या होता है? ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, इसीलिए सब लोग गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पेंट कराते हैं, ताकि जो कलर है, ये जो सनलाइट है ये आए। सनलाइट में जानते हैं एनर्जी होती है, गर्म कर देती है जहाँ पर पड़ती है, तो ये आए तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट कर दे, इनको सफ़ेद रंग रिफ्लेक्ट कर देता है। सफ़ेद रंग अपने अंदर कोई कलर एब्जॉर्ब नहीं करता है, वहीं ब्लैक होता तो एब्जॉर्ब कर लेता और ये पूरा हीट हो जाता अंदर। अगला प्रश्न देखते हैं। केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं? तो केतली में फैशन की वजह से लगाते हैं, या लकड़ी ताप का कुचालक है और हैंडल को गर्म नहीं होने देता? ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक ही ताप मतलब समान ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है, निम्नलिखित में से यह नियम कौन सा है? किसका नियम है? तो ये नियम बायल का नियम है नहीं, चार्ल्स का नियम भी नहीं है, गेलुसाक का नियम भी नहीं है आयतन संबंधी। क्या है ये? तो ये है एवोगैड्रो की परिकल्पना का नियम है। क्या इनका नियम है? कि एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है। इसको आप रट लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? ईथेन है, अमोनिया है, मीथेन है, एथिलीन है? तो क्या है? मीथेन है। फिर अगला प्रश्न कि जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है? तापमान कम होता है तथा दाब बढ़ता है, या तापमान बढ़ता है तथा दाब कम होता है, या फिर ताप तथा दाब दोनों बढ़ते हैं, या फिर ताप और दाब दोनों घटते हैं? तो क्या होता है जब हम ऊपर जाते हैं? तो ऊपर जब हम जाते हैं तो क्या होता है? ताप और दाब दोनों ही घटते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है? रेटिना के द्वारा, या आइरिस के द्वारा, या सीलियरी मांसपेशियों के द्वारा, या फिर किसके द्वारा? कॉर्निया के द्वारा। तो किसके द्वारा सही रखी जाती है? ये सीलियरी मांसपेशियों के द्वारा सही रखी जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। सूखी बर्फ होती है, क्या होती है? ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो ठोस CO2 को क्या कहते हैं? सूखी बर्फ कहते हैं। ठोस CO2 बिल्कुल ये बर्फ की तरह रहती है और मतलब पिघलती नहीं, सूखी बर्फ की तरह लगती है। साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंने शुरुआत में ही बताया था जब आंसू वाला क्वेश्चन पढ़ा था, सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी सही है, जिसका सूत्र क्या होता है? NaCl। लुढ़कती हुई गेंद कुछ देर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, निम्नलिखित में से किस कारण से? घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण, जड़त्व, या उपयुक्त में से कोई नहीं। गुरुत्वाकर्षण में कोई पिंड एक दूसरे को आकर्षित करती है। घर्षण बल से रुक जाती है क्योंकि जब हम चलते हैं तो घर्षण बल हमारे विरोध में कार्य करता है और इसी विरोध में हमारे कदम आगे बढ़ते हैं, तो घर्षण बल इसका आंसर है। जड़त्व क्या होता है? जड़त्व ये होता है कि कोई चीज़ अगर ये गेंद चल रही है तो ये चलती ही रहेगी, जब तक इस पर कोई बाह्य बल लगा के इसको रोका ना जाए तब तक ये चलती ही रहेगी। तो जड़त्व मतलब जड़त्व नाम पर मत जाइए कि जड़त्व मतलब जड़ गया है और जाम हो गया, ऐसा नहीं है। जड़त्व मतलब इसको कहते हैं इनर्शिया कहते हैं, इनर्शिया इंग्लिश में कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो वस्तु जिस अवस्था में है वो उसी अवस्था में रहने का प्रयास करती है जब तक कि हम उस पर बाह्य कारक या बाह्य बल लगा के हम उसको रोके ना। और यहीं से बल की परिभाषा की उत्पत्ति होती है कि बाह्य बल हम उस पर लगाते हैं, क्या लगाते हैं? बल लगाते हैं, तो बल की परिभाषा उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही कौन सा है? ऑप्शन नंबर सही है ए, क्योंकि घर्षण बल के कारण ये गेंद रुकती है।
संगमरमर किसका रूप है? तो संगमरमर किसका रूप है? ऑप्शन नंबर ये है शैल, नीस, चूना पत्थर या बलुआ पत्थर। किसका है? तो ये चूना पत्थर का रूप है, ऑप्शन नंबर सी, जिसको कहते हैं क्या? लाइमस्टोन कहते हैं। शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो क्लोरीन प्रयोग की जाती है। आंख बंद करके मार दीजिए ऑप्शन। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या फिर नियान। तो क्या है? ऑक्सीजन है, ऑप्शन नंबर ए सही है। कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? विटामिन ए, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी, प्रोटीन। तो प्रोटीन की कमी होती है तो क्या हो जाता है? कुपोषण हो जाता है। ऑप्शन नंबर क्या सही है? इसका डी सही है। रोबोट क्या है? अब एक प्रकार का रॉकेट है या एक बम है या मनुष्य से मिलता जुलता है, एक यंत्र जो आदेशानुसार कार्य करता है, या अफ्रीका के जंगलों में पाए जाने वाले एक जानवर। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। रोबोट मूवी देखी होगी रजनीकांत सर की, बहुत ही अच्छी मूवी है। अगला प्रश्न देखते हैं कि दो समानांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं कितने? दो। ऑप्शन ये है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी क्या है? ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है अनंत। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। तो कितने बनते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, अनंत बनते हैं। क्या? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो ऊपर उठ जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। बाकी ना पढ़ो आप वरना कंफ्यूज हो जाओगे। पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में निम्नलिखित कारण से आता है? जड़त्वीय नियम के कारण, या फिर घर्षण बल के कारण, या संवेग संरक्षण के कारण, या गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो ये घर्षण बल के कारण आता है। अगला प्रश्न, क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है? तो ऊंचे स्थान पर अधिक क्यों उछलती है? क्योंकि ऊंचे स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। मात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता? आयतन, द्रव्यमान, भार या घनत्व। तो मात्रा के साथ घनत्व नहीं प्रभावित होता, इसका आंसर क्या है? घनत्व। चाहे 1 किलो रखो और चाहे रखो 10 किलो, उसका घनत्व जितना है उतना ही रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म में से होकर गुजरती है तो बताइए निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? तो बैजनी, हप्पी, नाला। बैजनी, हप्पी, नाला। बैजनी मतलब बैंगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल। तो सबसे अपवर्तन सबसे अधिक किसका होता है? तो सबसे ज़्यादा इनमें से किसका होता है? तो देखो नीला का होता है। वैसे किसका होता है? वैसे होता है बैंगनी का होता है सबसे अधिक बैंगनी का। इस सातों रंगों में सबसे अधिक किसका होता है? बैंगनी का। अब बैंगनी ऑप्शन में नहीं है तब किसका होगा? तब होगा ऑप्शन तीसरा, ऑप्शन नीला। अगर जमनी होता तो क्या हो जाता? जमनी हो जाता। तो प्रियॉरिटी इस तरह से 1 2 3। अब पहला भी नहीं है, दूसरा भी नहीं, तो तीसरे को हम प्रियॉरिटी देंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या? ए सही होगा, नीला। मैक नंबर संबंधित है किससे? ध्वनि की गति से, जलयान की गति से, हवाई जहाज की गति से, और या फिर अंतरिक्ष यान की गति से। तो मैक नंबर हवाई जहाज की गति से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी सही है। जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है तो उसे कुछ समय तक कुछ नहीं दिखाई देता, बाद में उसे दिखाई देना आरंभ करता है, क्योंकि उसकी आंख की आइरिस सिकुड़ती है, उसकी आंख की आइरिस फैलती है, उसकी आंख के लेंस और रेटिना की दूरी बढ़ जाती है, उसकी आंख के लेंस की लंबाई बढ़ जाती है। तो रेटिना और लेंस की दूरी क्या नाराज थोड़ी हो जाते हैं? नहीं, उसकी आंख की आइरिस सिकुड़ जाती है, इसीलिए एडजस्ट होने में थोड़ा सा समय लगता है। बिजली के हीटरों में नाइक्रोम का धातु का तार लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है नाइक्रोम का तार? तो ऑप्शन इसके देख लेते हैं। इसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है, या इसका गलनांक अधिक होता है, या इसमें से अधिक शक्तिशाली विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है, या उपयुक्त सभी कारणों से। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। ये तीनों ऑप्शन सही हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक है? किसका सबसे अधिक है? परावैंगनी, सूर्य की किरणें, गामा किरणें, या अवरक्त किरणें। तो अवरक्त किरणों का जो चुंबकीय तरंगों का तरंगदैर्ध्य है, अवरक्त किरणें कैसी तरंगे हैं? तो ये चुंबकीय तरंगे हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे, और इनका तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है? ऑस्मियम, टंगस्टन, मॉलिब्डेनम या एल्युमिनियम। तो किसका सबसे अधिक है? टंगस्टन। इसीलिए हीटर में प्रयोग किया जाता है। जो हीटर में नाइक्रोम प्रयोग किया जाता है, ये बल्बों में प्रयोग किया जाता है, बल्बों में, ताकि गले ना। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? लिथियम, इरिडियम, एल्युमिनियम, ऑस्मियम। तो सबसे हल्की लिथियम। सबसे भारी है कौन सी? ऑस्मियम, भारी। ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है किस में? वायु में, जल में, निर्वात में, स्टील में। तो ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा किस में होती है? तो सबसे ज़्यादा होती है स्टील में, धातुओं में। ऑप्शन नंबर डी सही है। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका गलनांक क्या होता है? जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है? घनत्व बढ़ता है या कोई अंतर नहीं होता, कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी है, उसका घनत्व कम हो जाता है। लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देता है? ओफो, गुलाब ले जाओ, हरी रोशनी में कैसा दिखाई देने लगेगा? वो काला दिखाई देने लगेगा। ऑप्शन नंबर सी।
दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है या नापी जाती है? मैनोमीटर, हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर या फेदोमीटर? तो ये लैक्टोमीटर। लैक्ट मतलब क्या होता है? दूध ही होता है। अब ये दूध में शर्करा कौन सी? तभी हो जाएगा लैक्टोज। लैक्टोज। दूध में एसिड, मतलब दूध से दही बना तो दही में एसिड कौन सा? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड। अब दूध मापा किससे जाता है? लैक्टोमीटर से। तो लैक्ट मतलब क्या होता है? दुग्ध होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, डायनेमो का कार्य क्या है? तो ऑप्शन इसके देख लेते हैं। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो विद्युत को यांत्रिक में बदलता है मोटर, विद्युत मोटर। ठीक। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है कौन सा? ये डायनेमो बदलता है। विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में कौन परिवर्तित करता है? तो ये करता है कौन सा? हीटर, ऊष्मा में। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जे एल बेयर्ड ने, मैकमिलन ने, जेम्स वाट ने, या इनमें से कोई नहीं? तो किसने किया था? जे एल बेयर्ड ने किया था टेलीविजन का आविष्कार। अगला प्रश्न देखते हैं, हड्डियों और दांतों में से जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं? तो कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम बोरेट, या कैल्शियम फास्फेट, या फिर कैल्शियम सल्फेट? तो हड्डियों एवं दांतों में रासायनिक पदार्थ कौन सा रहता है? कैल्शियम फास्फेट। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। लोहे के पाइप जिनसे पानी की सप्लाई की जाती है पर जस्ते की परत इसलिए चढ़ाई जाती है कि जंग ना लगे, इस परत को चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। और उसको क्या हिंदी में क्या कहते हैं? यशदीकरण, यशदलेपन, यशदलेपन। ऑप्शन नंबर सी सही है। किस अम्ल का उपयोग निर्जलीय कारक के रूप में होता है या डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में होता है? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, या फिर एसिटिक अम्ल, या फिर नाइट्रिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको क्या कहते हैं? H2SO4। अब प्रश्न पूछा जाता है एक कि चीनी में अगर H2SO4 मिला दिया जाए तो क्या होगा? तो चीनी का रंग क्या हो जाएगा? काला हो जाएगा। क्योंकि जब ये H2SO4 मिलेगा तो यहाँ से ये पानी बनकर निकल जाएगा। पानी बनकर जो चीनी में जो कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो पानी के साथ आ जाएंगे, पानी बन जाएंगे। बचेगा क्या? उसमें सिर्फ कार्बन बचेगा, और कार्बन का रंग कैसा होता है? काला होता है। तो चीनी का रंग कैसा हो जाएगा? काला हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विलेय को विलयन से पृथक किया जाता है, किसके द्वारा पृथक किया जाता है? निस्पंदन द्वारा, या वाष्पीकरण द्वारा, या निस्तारण द्वारा, या अवसादन द्वारा? तो वाष्पीकरण द्वारा पृथक किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती है? नाइट्रोजन, हीलियम, क्लोरीन, या क्रिप्टॉन? तो ऑप्शन डी है, क्रिप्टॉन नहीं होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर, एक मिनट इसका आंसर जरा आप सही से चेक कीजिएगा, मुझे डाउट लग रहा है, क्लोरीन नहीं होती है वायुमंडल में। पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर क्या होता है? नाइट्रोजन गैस निकलती है, ऑक्सीजन गैस निकलती है, या फिर हाइड्रोजन गैस निकलती है, या इनमें से कुछ नहीं? तो पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस प्राप्त करते हैं, गैस निकलती है। समुद्र के पानी में से नमक निकालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो ऑप्शन ये है, ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण, क्रिस्टलीकरण, या आसवन? तो कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो ये वाष्पीकरण अपनाई जाती है। किस प्रक्रिया द्वारा तेल को वेजिटेबल घी में परिवर्तित किया जाता है? तो उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। और इसमें किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? निकेल का प्रयोग किया जाता है। सिरके की प्रकृति अम्लीय किसके कारण होती है? साइट्रिक अम्ल, या सल्फ्यूरिक अम्ल, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या एसिटिक अम्ल? तो सिरका में क्या पाया जाता है? सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल किसमें? ये नींबू में, नींबू और संतरा। सल्फ्यूरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? कारों की बैटरी में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? अमाशय में पाया जाता है, अमाशय में। एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है? फलों में। और फलों में क्या? सिरके में पाया जाता है, सिरके में। फलों में नहीं, सिरके में पाया जाता है। अगला प्रश्न, पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलकीकरण या पॉलीमराइजेशन द्वारा होता है? मीथेन, एसिटिलीन, इथाइलिन, या स्टायरीन? तो इथाइलिन के पॉलीमराइजेशन द्वारा पॉलीथीन का बहुलकीकरण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, खनिजों एवं चट्टानों में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? कार्बन, या सिलिकॉन, या हाइड्रोजन, या फिर बोरान? तो क्या पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? उसमें कार्बन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन आपको दिखा दें, ऑप्शन नंबर ए सही है, कार्बन पाया जाता है। सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा हाइड्रोजन के साथ बनाए जाते हैं? तो सबसे अधिक यौगिक कार्बन के द्वारा ही बनाए जाते हैं। पढ़ते पढ़ते आंखें सब पत्थर हो गई, केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते हैं, और इतना भी ना अगर आप कर पाएँ तो बेकार है। गुब्बारों में हाइड्रोजन की अपेक्षा हीलियम इसलिए भरना अधिक उपयोगी माना जाता है क्योंकि यह सस्ती होती है, या कम भारी होती है, उड़न क्षमता अधिक होती है, या हवा के साथ मिलकर विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है। क्योंकि एक बार हमने बताया था, पिछले वीडियो में भी बताया था कि एक बार अखिलेश यादव जी ने किसी समारोह का समापन किया था, तो वहाँ पे बैलून छोड़े गए थे। जब वो बैलून ऊपर चले गए, फिर ऊपर चले जाने के बाद मतलब किसी तरह वो नीचे आए तो जाके गिर गए, तो बच्चे, गाँव के बच्चे थे, वो जाके उसको तोड़ने लगे बैलून, क्योंकि बच्चों का फेवरेट खिलौना है बैलून। जब वो तोड़ने लगे तो उसमें हाइड्रोजन गैस भरी थी, और वो हाइड्रोजन गैस थोड़ा ज्वलनशील होती है, तो वो झुलस गए थे बच्चे। तो ये बहुत केस न्यूज़पेपर में आ गया था, तो बड़ा हाईलाइटेड केस हो गया था ये। तो अब क्या भरा जाता है? उसमें हीलियम भरा जाता है।
अगला प्रश्न है, कार्बनिक पदार्थों के सड़ने पर जो मार्शी गैस उत्पन्न होती है और अधिकांशतः कोयला खदानों में पाई जाती है उस गैस का क्या नाम है? इथेन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड? तो मीथेन होता है। बैटरी बनाने में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो H2SO4 का प्रयोग होता है, जिसको कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि किण्वन की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन आवश्यक रूप से होता है? इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, एसिटिक अम्ल या फिर खमीर? तो किसका होता है? तो इथाइल अल्कोहल का प्रयोग होता है किण्वन प्रक्रिया में, ये अम्ल बनता है, जो अल्कोहल बनता है इथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल अगर आप लोग पी लें ना तो ये अंधे हो जाते हैं लोग। प्राकृतिक रबड़ को कठोर तथा उछालने योग्य बनाने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? सल्फर को मिलाया जाता है। तो सल्फर इसमें है नहीं ऑप्शन में, ऑप्शन सी है गंधक। गंधक को क्या कहते हैं? सल्फर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? क्योंकि अपने मौलिक स्वरूप में बनाए रखने के लिए हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है, हवा में वाष्पीकरण होने लगता है, हवा में यह जलना आरंभ कर देता है। तो क्या होता है? ये हवा में ऑक्सीकरण होने लगता है। ऑप्शन नंबर बी। गन पाउडर किसका मिश्रण है? तो इसका जरा देख लीजिए, गन पाउडर किसका मिश्रण है? ऑप्शन ये है मिट्टी और TNT का। मैं थोड़ा ऑप्शन आपको पढ़ा देता हूँ कि गन पाउडर किसका मिश्रण है, मिट्टी और TNT का। फिर दूसरा ऑप्शन है गंधक, मिट्टी लकड़ी के कोयले का। तीसरा ऑप्शन क्या है? सोरा, गंधक और लकड़ी के कोयले का। या चौथा ऑप्शन है TNT व लकड़ी के कोयले का। तो गन पाउडर जिसको हम कहते हैं बारूद बनाने में किसका प्रयोग होता है? सोरा, गंधक और लकड़ी के कोयले का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या अणु? तो रासायनिक यौगिक की सबसे, यौगिक की पूछे तत्व की नहीं, यौगिक की सबसे छोटी इकाई होती है अणु। ऑप्शन नंबर डी। हाइपो जिसका फोटोग्राफी में उपयोग होता है रासायनिक तौर पर क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है सोडियम थाइसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट। अब प्राकृतिक रूप से फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। गैस है तो गैस एथिलीन, एसिटिलीन ये गैस है। और अगर द्रव का प्रयोग किया जाता है तो केमिकल कौन सा है? केमिकल है इथिलीन। तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग करते हैं? सुक्रोज, विटामिन सी, नमक या दूध? तो सुक्रोज का प्रयोग करते हैं तत्काल शक्ति के लिए, जिसको कहते हैं इंस्टेंट एनर्जी के लिए। निम्नलिखित में से सबसे अधिक कोमल कौन सा है? फिटकरी, हीरा, टेरिलियम, पुखराज? तो सब में सबसे अधिक कोमल है हीरा। कण द्वारा चले मार्ग प्रकृति निर्धारित होती है। मार्ग की प्रकृति किससे? त्वरण से, वेग से, विस्थापन से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा असंरक्षित बल है? गुरुत्वाकर्षण बल, श्यानता का बल, अंतर परमाणुवीय बल या स्थिर विद्युत बल? तो श्यानता का बल जो है वो असंरक्षित बल है। अगला प्रश्न, एटम बम की खोज किसने की थी? ऑटोहान ने की थी, अल्बर्ट आइंस्टीन ने की थी या केपलर ने की थी या रदरफोर्ड ने की थी? तो एटम बम की खोज की थी ऑटोहान ने। ऑप्शन नंबर ए सही है। वायुमंडलीय दाब नापने वाला यंत्र कौन सा? बैरोमीटर, पेरिस्कोप, हाइड्रोमीटर, थर्मामीटर? तो बैरोमीटर है वायुमंडल दाब। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? नील्स बोर ने, जेएल बेयर ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ग्राम बेल ने? तो जेएल बेयर ने किया था। दूध की शुद्धता किसके यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो ये लैक्टोमीटर के द्वारा मापी जाती है। क्वेश्चन ये शायद रिपीट हो गया। इंसुलिन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो बैटिंग द्वारा किया गया था एफ बैटिंग के द्वारा। तो क्या है ऑप्शन इसका? ऑप्शन नंबर है